ओम ओम हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121। विशेष बात यह है कि इसमें ऋषि हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ प्राजापत्य ऋषि है, देवता का लिखा है। छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत अनुदात, ये पूरे सूक्त में रहेगा। इससे पूर्व हम लोगों ने पुरुष सूक्त का स्वाध्याय किया। पुरुष सूक्त को श्रेष्ठ सूक्त माना जाता है, उसी प्रकार से ये हिरण्यगर्भ सूक्त भी श्रेष्ठ सूक्त माना जाता है। उसमें ये कहा गया था कि श्रेष्ठ से पूर्व एक पुरुष परमेश्वर ही था। पुरुष अर्थात अग्रणी, जो सबसे आगे, जो सबसे पहले है, वही पुरुष। यहाँ कहा जा रहा है कि हिरण्यगर्भ ही था, परमेश्वर के गुणवाची नामों से संबोधित किया जा रहा है। वहां पुरुष कहा गया जो सबसे अग्रणी है, वह पुरुष परमेश्वर, यहाँ उसे हिरण्यगर्भ कह रहे हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 1। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिः एकयासी सदाधार पृथिवीन्द्यामोतिमाम् तस्माज्देवाय हविषा विधेमो। हिरण्यगर्भ ही पूर्व सम्यक सदा था, समुत्पन्न सबका वही एक स्वामी। सुधारण किया भूमि को और देव को, इस देव के हेतु धारे हविष हम। देव के हेतु धारे हविष हम। इसमें भी सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है और बता रहे हैं हिरण्यगर्भा सम अवर्तत अग्रे। हिरण्यगर्भ, हिरण का अर्थ है प्रकाश, हिरण धातु है, दीप्त होना, प्रकाशित होना, इसका अर्थ है। तो इस प्रकार से हिरण का अर्थ हुआ प्रकाश। शब्द भी हिरण का अर्थ होता है, क्योंकि ये हिरण धातु में प्रकाश करना और शब्द करना दोनों ही अर्थ निहित हैं। हिरण धातु है, इसका अर्थ है प्रकाश करना, शब्द करना। हिरण्यगर्भा अर्थात प्रकाश और शब्द को गर्भ में रखने वाला हिरण्यगर्भ परमेश्वर। पुरुष सूक्त में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले वो जो पुरुष परमेश्वर था, जब सृष्टि आरंभ होती है तो सबसे पहले प्रकाश और ध्वनि ये उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक है, उस आदि पुरुष के गर्भ में सब कुछ समाहित है और उसी से सब उत्पन्न होता है। यहां पर वही बात कहा जा रहा है कि हिरण्यगर्भा समवर्तत अग्रे। हिरण्यगर्भ अर्थात प्रकाश शब्द को रखने वाला वह परमेश्वर इस सम अवर्तत सम्यक रूपेण वर्तमान था। वर्तत वर्तमान था, व्रत धातु वर्तमान होना, वर्तमान शब्द इसी धातु से बनता है। अवर्तत क्रिया रूप है, क्रिया उपसर्ग है, वर्तत वर्तमान। तो हिरण्यगर्भा सम अवर्तत अग्रे
सम अवर्तक सम्यक वर्तमान था, अग्रे अर्थात आगे, सबसे पहले। तो सबसे पहले, सबसे आगे हिरण गर्भ अर्थात प्रकाश और शब्द को गर्भ में रखने वाला परमेश्वर ही विद्यमान था, वही वर्तमान था और कुछ नहीं था। कहते हैं भूतस्य जाता पति एक आसीत। भूतस्य, भूत का, भू धातु का अर्थ है होना, भूत का अर्थ है हुआ। जो कुछ भी सृष्टि हुई है, जो भी सृष्टि होती है, उसे भूत कह रहे हैं। भूतस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो जो भी सृष्टि है, जो कुछ हुआ है, उसका जाता अर्थात उत्पन्न करने वाला। जन्म धातु का अर्थ जन्म लेना भी है, उत्पन्न करना है और उत्पन्न होना है, दोनों है। जाता का अर्थ है यहाँ उत्पन्न करने वाला। भूतस्य जाता, भूत का उत्पन्न करने वाला। तो भूत अर्थात जो भी सृष्टि है, जो कुछ हुआ है, उस सब का उत्पन्न करने वाला। पति अर्थात अधिपति, ऐश्वर्यवान, ईश्वर, एक आसीत, वो एक ही था। ये सृष्टि सूक्त है, इसलिए पहले बता रहे हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तब क्या था। तब वो हिरण्यगर्भ अर्थात प्रकाश और ध्वनि को, शब्द को गर्भ में रखने वाला वह परमेश्वर ही सम्यक वर्तमान था। भूत से जाता, जो कुछ होता है उस सबका उत्पन्न करने वाला, सबका अधिपति, सबका ईश्वर, एक आसीत, वह एकमात्र ईश्वर परमेश्वर ही था और कुछ नहीं था। सदाधार पृथ्वी द्याम उत इमाम। कह रहे हैं सा वह दाधार धारण करता है, दाधा तो कार्य धारण करना। सदाधार वह धारण करता है, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को, वह पृथ्वी को धारण करता है। और द्याम द्युलोक को धारण करता है। द्युलोक हमने बताया है, द्युलोक का अर्थ है प्रकाशमान, द्युत धातु का अर्थ है चमकना, प्रकाश होना। तो आकाश में जो ये सूर्य चंद्र तारे आदि चमकते हैं, प्रकाशित होते दिखते हैं हमको, इस लोक को, इस संसार को, इस आकाश को हम द्युलोक कहते हैं। ध्यान कहा है कि पृथ्वी को और इस देवलोक को, उत का अर्थ है तथा, और जैसे हम लोग अपनी भाषा में वर्तमान में कहते हैं इमाम अर्थात इसको, यह सर्वनाम है। सदाधार पृथ्वी द्यामूत इमाम, वह जो हिरण्यगर्भ परमेश्वर विराजमान था, विद्यमान था, वर्तमान था, उसने ही पृथ्वी को और इस देवलोक को, इस पृथ्वी को और इस देवलोक को धारण किया हुआ था। सब कुछ वही धारण किए हुए है। आगे कहते हैं तस्मै देवाय हविषा विधेम। तस्मै किसके लिए, देवाय देव के लिए, हविषा हविष द्वारा, विधेम विधान करें, समर्पण करें, दान करें। हवि में भू धातु है दान करना, आदान प्रदान करना। देवाय देव शब्द से हम बहुत परिचित हैं। देव धातु प्रकाश आदि अनेक गुणों को ग्रहण किए हुए है। विधेम में विशेष रूप से धारण करें, कि उपसर्ग और धा धारण करना विधेम, और विध धातु विधान करना, विधि विधान सब प्रचलित हैं, वो इसी से बनेंगे। तो कह रहे हैं किस देव के लिए हम हविष का विधान करें, हम दान का विधान और किसके लिए करें। तो हिरण्यगर्भ परमेश्वर एकमात्र वही है जो सृष्टि पूर्व विद्यमान था, उसी से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो रही है। वही सबका धारण करने वाला है, वही सबका अधिपति ईश्वर है। तो उसके अतिरिक्त और किसके लिए हम हवि का विधान करें, दान का विधान करें। हमारा जो भी सेवा समर्पण उपासना है, उस एकमात्र उसी परमेश्वर के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। इस पूरे हिरण्यगर्भ सूक्त में तस्मै देवाय हविषा विधेम सभी मंत्रों के अंत में आएगा। तो वैसे तो पहले भी हम लोग इनकी चर्चा कर चुके हैं। तो वेदायन के पुनर्पाठ में हम लोग पुनः इसकी बात कर रहे हैं। तो इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दें। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो इस संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं।